हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 62। अभी से घबराकर सभी लड़के वहां से भाग गए। अभी अपार्टमेंट के लोगों की ओर आया और गुस्से से कहा, कैसे लोग हैं आप सब? वो सब मिलकर यहाँ हंगामा कर रहे थे और सभी खामोश खड़े उन्हें देख रहे थे। एक अपार्टमेंट में रहने के बावजूद आप सबकी एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? यही तो फर्क है शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों में। बस सब तमाशा देख रहे हैं। कल को तुम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए एक दूसरे की मदद करना सीखो। ये बड़े होने का घमंड और ये छोटी सोच एक दिन यहीं रह जानी है। कहते हुए अभी मेहता जी की ओर पलटा और कहा, और आप मेहता जी, कोई बदतमीजी कर रहा है और आप ऐसे चुप खड़े होकर उसकी बदतमीजी को बढ़ावा दे रहे हो। पैसे इज्जत के साथ लिए थे तो लौटाना भी इज्जत से चाहिए था। खैर, आपसे तो मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सब करते हैं, लेकिन बच्चों को एहसास होना जरूरी है कि उनके माँ बाप कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। शुभ ने सुना तो अभी के सामने आकर कहा, आई एम सो सॉरी भैया, मैं डर गया था। आज के बाद मैं मम्मी पापा को किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करूँगा। अपार्टमेंट वालों के व्यवहार से आज अभी बहुत हर्ट था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और नैना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, और तुम चलो मेरे साथ। अभी नैना का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले गया। पीछे पीछे शीतल, रुचिका और सार्थक भी चले आए। अभी नैना को लेकर अपने फ्लैट में आया, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। नैना को बैठने का इशारा करके अभी अंदर गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में डेटॉल और कॉटन था। वह आकर नैना के सामने बैठा और कॉटन पर डेटॉल लगाने लगा। अभी के चेहरे से पहली बार गुस्सा झलक रहा था। शीतल, रुचिका और सार्थक भी चले आए और अभी को देखकर चुपचाप खड़े हो गए। नैना बस खामोशी से अभी को देखे जा रही थी। उसे तो बस वो फाइटिंग याद आ रही थी जो कुछ देर पहले उसने नीचे देखी थी। गिरने की वजह से नैना के होंठ पर लगी थी और खून भी आ रहा था, जो कि अब रुक चुका था। अभी ने कॉटन पर डेटॉल लगाकर नैना के होंठ पर लगाते हुए कहना शुरू किया, और तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो, बहुत बड़ी गुंडी हो तुम। हाँ, किसी से भी झगड़ोगी, किसी को भी मारोगी। सामने से मारता वो तब क्या करती? मतलब तुम्हें हमेशा अपने मन की करनी होती है। कैसे शक्ल बना रखी है तुमने अपनी। किसी के मामले में तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या है? बोलो। मेहता जी की जगह अगर मेरे डैड होते तब भी मैं यही करती, नैना ने धीरे से कहा। अभी पहले से गुस्से में था। ये सुनकर उसे और खिंच हुई। उसने कहा, मतलब तुम किसी को नहीं मानोगी? सही है, मत सुनो, अपने मन की करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस रात तुम तीनों को जाने से भी नहीं रोका था। आज उनके लिए तुम गुंडों से लड़ रही हो। वाई? तुम क्या झांसी की रानी हो जो सबसे लड़ोगी? हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से भी लड़ जाओ। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना हाथ आगे कर दिया जिस पर चोट लगी थी। अभी ने देखा तो पहले तो नैना को घूरा और फिर हाथ पर लगी चोट को भी डेटॉल से साफ करने लगा। जलन हो रही है, नैना ने कहा। अभी ने देखा तो उसने फूंक मारते हुए कहा, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। भाई मैं लेकर आता हूँ। कहाँ रखा है? सार्थक ने कहा। सामने रूम में ड्रॉवर, उसमें रखा है, अभी ने कहा। अभी को नाराज देखकर नैना ने कहा, चिल ना पड़ोसी, जरा सी तो चोट है, इसका इतना गुस्सा किस लिए? तुम्हें अब भी ये सब मजाक लग रहा है? मतलब तुम इन सब लड़ाई झगड़ों और मारपीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शहर नया है, यहाँ के लोग नए हैं। किसी तरह की झंझट में पड़ना तुम लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अभी ने नैना को घूरते हुए कहा, तुम्हें डर लग रहा है क्या? नैना ने अभी की आंखों में देखते हुए कहा, डर लगता तो उन्हें पीट कर नहीं आता। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन कोई लड़की उस पर हाथ उठाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें शायद ये लगे कि मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो। आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी किसी भी सिचुएशन में देखना नहीं चाहता, अभी ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। अभी की आंखों में देखते हुए नैना एकदम से खामोश हो गई और फिर पीछे हटकर कहा, तुम्हारी आंखें फिर से जादू कर रही है। अभी ने सुना तो अपना सिर पीट लिया और रुचिका शीतल की ओर देखकर अफसोस जताने लगा। शीतल नैना के पास आई और कहा, नैना अभी सही कह रहा है, पहले से हम इतनी परेशानियों में, तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। हाँ, ये हमेशा सही कहता है, बस इसका सही मुझे गलत लगता है, नैना ने कहा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। कहते हुए अभी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर किया और सार्थक की लाई बैंडेज उस पर लगा दी। नैना उठी और कहा, वैसे मेरी कोई गलती नहीं थी। अभी ने उसकी ओर देखा, बस कुछ नहीं कहा तो रुचिका नैना को वहां से लेकर चली गई। सार्थक अभी के पास आया और कहा, अभी भाई, आई थिंक नैना ने आज जो किया सही किया था।
उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो इतनी अलग है कि वो कभी कुछ गलत होते हुए देख ही नहीं पाती। सार्थक, मैं इस बात से उस पर गुस्सा नहीं हूँ। आज उसे कुछ हो जाता तो कभी कभी वो बहुत बेवकूफ़ बन जाती है यार, मतलब अब क्या ही कहूँ मैं। अभी ने मायूस होकर कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखों में साफ दिख रहा है यू आर इन लव। सार्थक ने मुस्कुराकर कहा। अभी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश बैठा जमीन को देखने लगा। अक्सर ऐसा ही होता है, जब आपके कोई चाहने वाले को चोट पहुंचाना चाहे तो डर लगता है कि उसे कुछ हो न जाए। यही फीलिंग इस वक्त अभी को भी थी। कुछ देर बाद सार्थक वहां से चला गया। नैना, शीतल, रुचिका अपने फ्लैट में चली आई। नैना ने शीतल से कहा, चाय मिलेगी? बैठो, मैं बना कर लाती हूँ, शीतल ने कहा और किचन की ओर चली गई। रुचिका के पापा का फोन आया तो रुचिका बात करने के लिए बालकनी की ओर चली आई। नैना सोफे पर आके बैठी उसके हाथ पर लगी बैंडेज को देखने लगी। कुछ देर बाद बेल बजी। शीतल ने आना चाहा तो नैना ने कहा, शुको, मैं दिखती हूँ। नैना ने आकर दरवाजा खोला। सामने अभी खड़ा था। नैना ने उसे देखकर भवें उचकाई तो अभी ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा गुस्सा आ गया था इसलिए। अरे चौके पड़ोसी, वैसे भी मुझे आज बुरा नहीं लगा, नैना ने पहली बार प्यार से कहा। सच में तुम्हें बुरा नहीं लगा? अभी ने थोड़ा असमझ की स्थिति में कहा। या ऑफ कोर्स, जब कभी मेरा झगड़ा होता था और मैं घर आती थी तो मेरे डैड भी मुझे ऐसे ही डांट देते थे। आज तुमने मेरे डैड की तरह बात की इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा, नैना ने कहा। नैना की बात सुनकर अभी चुप हो गया। एक पल में उसे ये लड़की तूफान लगती थी तो अगले ही पल जैसे शांत नदी। नैना को समझना अभी के लिए मुश्किल था, पर वह खुश था कि पहली बार नैना को उसकी कही बात बुरी नहीं लगी। अभी को खामोश देखकर नैना ने कहा, पड़ोसी, प्लान का क्या करें? अभी मुस्कुरा उठा और कहा, दर्द में भी तुम्हें चैन नहीं है ना? बताओ ना यार, बस एक बार ये क्लियर हो जाए, उसके बाद पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं रेस्ट करूंगी, नैना ने कहा। ओके, नवरात्रि के 8वें दिन डांडिया का फंक्शन है। शीतल को बस उस दिन खेलने के लिए राजी कर लो, उसका पार्टनर सार्थक ही होगा। उसी दिन सुबह राज को शीतल के फ़ोन से मैसेज करना और कुछ ऐसा कहना कि वो यहाँ आने को मजबूर हो जाए। उसके आगे मैं संभाल लूँगा, अभी ने कहा। ओके, नैना ने खुश होकर कहा और अभी वहाँ से चला गया। नैना अंदर चली आई। अब उसे नवरात्रि की उस रात का इंतज़ार था जिस रात राज का पर्दाफाश होना था। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 62। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।